तुम्हें पता है ह्यूमंस ऑन एन एवरेज कितना जीते हैं? एवरेज का तो मेरे को पता नहीं, बट तुमने जितना सुना होगा अपने बूढ़े बुजुर्गों से, तुमसे ऐसे बोलते होंगे तुम जियोगे 100 साल, तुम जियोगे 80 साल। ये एक ह्यूमन लाइफ की बेसिक टाइम स्पैन है, 80 से 100 साल ऑन एन गुड उस अमाउंट पर। मर कभी भी सकते हो तुम, इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग, बट एट द सेम टाइम बहुत रियल चीज है। नाउ तुम जो चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी तुम्हारे साथ गंदी चीजें हो रही हैं, जो भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, बैड गुड एक्सपीरियंस जिन्हें तुम कहते हो, जो तुम्हें रुला देते हैं, बैठ के कोने में फेंक देते हैं तुम्हें, तुम वहां सोफे में कोने में रोते रहते हो अकेले अकेले ही, तुम्हारे पास कोई होता नहीं है बताने को। जो भी तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो इन इमोशंस की, जो बड़ी सी रेल है, रोलर कोस्टर जा रहा है तुम्हारे मन में, ये तुम्हें एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा तुम्हारे ऊपर पीड़ा दुख दर्द डाल रहा है। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, तुम्हारे साथ कुछ अच्छी चीजें हो रही हो, तुम्हारे पास इस समय सोचने के लिए टाइम भी नहीं होगा ये सब कि हाँ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, तुम बस एंजॉय कर रहे हो, तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं करा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है जो इमोशंस होते हैं एक रोलर कोस्टर की तरह होते हैं। जैसे एक रोलर कोस्टर एकदम टॉप पर जाता है, धीरे 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 चढ़ता है, और एकदम से नीचे आता है, वो रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। कभी तुम्हारे साथ बहुत स्लो चीजें चल रही होती हैं, कभी तुम्हारे साथ ऐसी चीजें हो रही होती हैं जहां पर तुम्हें मजा नहीं आता, लेकिन वहां पे एक पॉइंट आता है जहां पर तुम्हें हद से ज्यादा मजा आता है। दिस इज व्हाट अ रोलर कोस्टर इज लाइक। और तुम्हारी लाइफ भी इसी की तरह है। नाउ इस सबसे मेरा क्या मतलब है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? देखो, जो चीज तुम फेस कर रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी में पहली बार हो रही है, मेजॉरिटी इन द केसेस। तुम किसी लड़की को अप्रोच करना चाहते हो, किसी से दोस्ती टूट गई है, तुम्हें धोखे मिले हैं, या फिर कुछ भी चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें पता है अच्छा से, ठीक है, और तुम्हारे साथ पहली बार हो रही है वो चीज। अब तुम्हें कोई आंसर नहीं पता इसका, क्योंकि हमारी जिंदगी 80 से 100 साल की है, तो बहुत ज्यादा नेचुरल है कि तुम अगर 20, 21, 22, 23 इन ईयर्स में, वहां पे 16, 17, 18, 19 में हो, तो तुम फेस करोगे ऐसी चीजें जो कि तुम्हारे लिए एकदम नई होंगी, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो तुमने आज तक फेस नहीं करा। तुम जब अपने पास्ट में मुड़ के देखोगे पीछे, तो कहोगे यार मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तुम सोचोगे कि तुम स्पेशल हो। ना 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 ना, यू आर नॉट स्पेशल माई फ्रेंड। ये फाइट क्लब की फिलॉसफी है दैट आई गो बाय, एंड दैट्स व्हाई आई लव फाइट क्लब। यू आर नॉट स्पेशल माई फ्रेंड। तुम्हें ये चीज का रियलाइजेशन होनी चाहिए कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, अच्छा बुरा सही गलत, वो होगा। इट्स अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। अच्छी चीजें भी होंगी, बुरी चीजें भी होंगी, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू टेल योरसेल्फ एवरी सिंगल पॉइंट इन दिस लाइफ। और जो तुम सोच रहे हो ना कि मेरे साथ इतना बड़ा भूकंप सा आ गया जिंदगी में, यार ये मेरे साथ हो रहा है, भाई मेरे, ये सिर्फ एक बार नहीं हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स होगा। और जब तुम्हें मल्टीपल टाइम्स होती ना ये चीजें, तो तुम्हें पैटर्न समझ आ जाता है कि हाँ यार ये पैटर्न है सेम, पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी हुआ। क्योंकि वो तुम्हें पहली बार आ रही हैं, तो तुम्हें पैटर्न नहीं पता, तुम पास्ट एक्सपीरियंस से कंपेयर कर रहे हो, तो वो कंपैरिजन बैठ नहीं रहा कुछ। यहाँ जो इक्वेशन है वो सेम सी नहीं है, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, जान लो ये बात कि इट्स ऑल पैटर्न्स। लाइफ में चीजें रिपीट होती हैं, एंड लाइफ कोई सर्कल की तरह नहीं है, लाइफ एक हेलिक्स की तरह है, हेलिकल। मतलब तुमने वो देखा होगा, एक ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब सर्कल ऐसा है लेकिन वो 3D में, और वो बड़ा होते जा रहा है। तो जो हर चीज हो रही है ना तुम्हारे साथ, वो सब कुछ सेम नहीं होगा, सब में कुछ एसेंस ऑफ यूनिकनेस रहेगी, और वो यूनिकनेस टाइम और प्लेस पे डिपेंड करेगी। तुम्हारी जिंदगी में जो भी चीजें हो रही है सब कुछ यूनिक है। तो एक यूनिक प्रॉब्लम को क्या तरीका है, तुम्हारे पास जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, जो नई डिस्कवरी करते हैं, वो एक क्रिएटिविटी है ना। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी इज द थिंग जो कि तुम सोचते हो कि पेंटिंग कर रहा है कोई, या म्यूजिक बना रहा है, या फिर कुछ आर्ट वर्क, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज कर रहा है। वो एक ऐसी चीज है जो कि यूनिक है। तो जो तुम्हारे एक्सपीरियंस है वो इन सेंस बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, और उस क्रिएटिविटी से डील करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि तुम यू आर एज ह्यूमन बींग्स वेरी क्रिएटिव पीपल। अब हम क्रिएटिव हैं, ठीक है, हम पैदा भी होते हैं, उसको भी क्रिएशन कहते हैं। हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट जो होता है ना फर्मवेयर अपडेट,
उसमें ये आ रखा है कि हम क्रिएटिव हैं। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली डील करना है। इसमें एनालिटिक्स लगाना छोड़ो। क्रिएटिविटी का सबसे बेस्ट वो क्या है, मोटो क्या है, मेन मोटो, कि जस्ट लेट इट हैपन। हो रहा है, जो मन में आ रहा है कर दो। तुम कभी यूट्यूब पर जाना और सर्च मारना पाब्लो पिकासो ड्राइंग। पाब्लो पिकासो की 1-2 वीडियोस हैं जिसमें वो ड्रॉ कर रहा है, एंड वो बंदा आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी कर देता है। मुर्गी बना रहा है, कभी मुर्गी का पता नहीं क्या बना रहा है। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू विद योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी कैनवस है जिस पर तुम पेंट कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी किताब है जिसको तुम लिख रहे हो, जिसके कंपोजर, जिसके आर्टिस्ट, सब कुछ तुम हो। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। यू आर अ क्रिएटिव बीइंग एंड डील योर लाइफ इन अ वेरी क्रिएटिव वे। क्रिएटिविटी का बेसिक मतलब क्या है? जो हो रहा है होने दो। जस्ट लेट इट गो, लेट इट हैपन। फ्लो के साथ जाओ, गो विद द फ्लो, एंड यू सी कि तुम्हारी जिंदगी में कितना ज्यादा खुशहाली आ जाएगी। एंड ये याद रखना कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन तुम्हें कहीं रुकना नहीं है। तुम्हें बस चलते रहना है, चलते रहना, चलते रहना। एंड यू विल सी कि कितनी बेटर होती जाएगी जिंदगी। क्योंकि जो तुम पाथ देख रहे हो ना, अप्स एंड डाउन्स वाला, अप्स एंड डाउन्स वाला, ये सिर्फ अप्स एंड डाउन्स नहीं हो रहे, ये अप्स एंड डाउन्स वाला ऊपर भी जा रहा है ऐसे। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर एक प्रोग्रेशन है जो कि ऊपर जा रहा है। वेल, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। मैं और नहीं खींचना चाहूँगा। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ मैं जान।